जय श्री कृष्ण भैया, ऑडियो चेक करना भाई। बेटा ऑडियो चेक करो। तो सबसे पहले अपन हेडिंग डालेंगे यहाँ पे भैया, हैशटैग लगा के हेडिंग डालो बेटा, फील्ड। हेडिंग डालो बेटा फील्ड, क्षेत्र। क्षेत्र के बारे में पढ़ते हैं। तो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में समझाया था क्षेत्र क्या होता है, कि आपके पास कोई फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, कोई निर्देश तंत्र है। तो इस निर्देश तंत्र में ध्यान सुनेंगे भैया, कोई आपके पास फ्रेम ऑफ रेफरेंस है और इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में डिफाइन एक ऐसा स्पेस है, परिभाषित एक ऐसी समष्टि है, एक ऐसा स्थान है जहां पर फिजिकल क्वांटिटी कोऑर्डिनेट पर डिपेंडेंसी शो करती है, जहां पर भौतिक राशि निर्देशांकों पर निर्भरता व्यक्त करती है। जैसे अपन ने कोई एग्जाम्पल के रूप में, जैसे अपन बात कर लेते हैं जो प्रेशर है, या पोटेंशियल की बात कर लेते हैं, विभव की बात कर लेते हैं। जो विभव है वो बेटा एक्स वाई कोऑर्डिनेट पे डिपेंड करता है, ये लिख दिया। पोजीशन पे डिपेंडेंसी शो कर रहा है एक्स वाई कोऑर्डिनेट। तो अपन ने यहाँ पे एक्स वाई को जैसे 2 3 से नोट कर दिया, तो यहाँ पर 1 2 3, वाई पर चले तो 1 2 3, चेक करना अपने पास आ गया। क्या है ये रीजन, इसे अपन क्या बोलेंगे, फील्ड। ये है फील्ड भैया, ये कहलाता है क्षेत्र। तो बी क्या है, फिजिकल क्वांटिटी, किस पे डिपेंड कर रही है, कोऑर्डिनेट पे। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस में जो ये स्पेस डिफाइन हुआ है, इस स्पेस को अपन क्या बोलते हैं, क्षेत्र। तो आपने हेडिंग डाल रखी है फील्ड, लिखो उसमें। देखो बेटा, निर्देश तंत्र में फ्रेम ऑफ रेफरेंस में डिफाइन वह स्पेस, निर्देश तंत्र में वह समष्टि, निर्देश तंत्र में वह समष्टि या स्थान, निर्देश तंत्र में फ्रेम ऑफ रेफरेंस में डिफाइन वह स्पेस, निर्देश तंत्र में वह समष्टि या स्थान जहां पर भौतिक राशि फिजिकल क्वांटिटी डिपेंड ऑन कोऑर्डिनेट्स, जहां पर भौतिक राशि निर्देशांकों पर निर्भर करे। निर्देश तंत्र में वह समष्टि या स्थान जहां पर भौतिक राशि निर्देशांकों पर निर्भर करे। फॉर्मूला लिख दो, इज सेट टू बी फील्ड, क्षेत्र कहलाता है। इज सेट टू बी फील्ड, क्षेत्र कहलाता है। लिख दिया। हाँ भाई, तो यहां पे अपन जैसे डिफाइन करें कि अपन ने कोई वेक्टर क्वांटिटी मान ली, कोई भौतिक राशि मान ली अपन ने, जैसे भौतिक राशि अपन ने ए मान ली। तो ये भौतिक राशि जो ए है, कैसे डिपेंडेंसी शो करेगी कोऑर्डिनेट पर, ए ऑफ एक्स वाई जेड। ये मैंने 3D में बात कर ली। नीचे लिखो लाइन चेंज करके, माना माना कोई फिजिकल क्वांटिटी कैपिटल ए है, माना कोई भौतिक राशि कैपिटल ए है,
जो कि निर्देशांक ब्रैकेट में लिखना एक्स वाई जेड पर डिपेंड करती है। कोई भौतिक राशि कैपिटल ए है जो कि निर्देशांक एक्स वाई जेड पर निर्भर करती है। निर्देशांक एक्स वाई जेड पर निर्भर करती है। देखो अतः सो ये लिख दो a बराबर a ऑफ एक्स वाई जेड, फंक्शन फॉर्म में लिख दिया ना अपन ने, a इक्वल टू a ऑफ एक्स वाई जेड, मतलब a है ये किसका फंक्शन है, किस पे डिपेंडेंस शो कर रही है, एक्स वाई जेड पे। और ये डायग्राम बना दो, ये डायग्राम बना दो बेटा, ये आपका कोई फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। ये अपन ने बात 2D में की है, बना दो डायग्राम। ये डायग्राम बना दिया। लिखो, नीचे एरो लगा के लिखेंगे, हम जानते हैं कि भौतिक राशि, हम जानते हैं कि भौतिक राशि सदिश और अदिश दो प्रकार की होती हैं। हम जानते हैं कि वी नो दैट फिजिकल क्वांटिटी वेक्टर एंड स्केलर टू टाइप्स की होती हैं। हम जानते हैं कि भौतिक राशि सदिश और अदिश दो प्रकार की होती हैं, वेक्टर एंड स्केलर। सदिश और अदिश दो प्रकार की होती है। इसी के आधार पर, इसी के आधार पर क्षेत्रों का वर्गीकरण भी दो भागों में किया गया। इसी के बेस पर फील्ड का क्लासिफिकेशन भी टू पार्ट में किया गया। इसी के आधार पर क्षेत्रों का वर्गीकरण भी दो भागों में किया गया। हाँ भैया, तो फर्स्ट और सेकंड पॉइंट करके लिखेंगे, फर्स्ट और सेकंड पॉइंट करके, स्केलर फील्ड और वेक्टर फील्ड। इसी के आधार पर क्षेत्रों का वर्गीकरण दो भागों में किया गया। देखो बेटा, अदिश क्षेत्र, सदिश क्षेत्र। और जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं, अपन बेटा एक दो दिन में आपको कंप्लीट टेलीग्राम चैनल पर, ठीक है, अपने एप्लीकेशन पर इंग्लिश मीडियम के जो मैं बोल रहा हूँ ट्रांसलेट करके डिटो नोट्स डाल देंगे। और हिंदी मीडियम में तो कोई समस्या नहीं आ रही नोट्स बनाने में, तो आराम से नोट्स बनाओ, ठीक है भैया। तो लिखो, और जो मैं बोल रहा हूँ वही ट्रांसलेट करके इंग्लिश मीडियम में लेंगे, ठीक है भैया। लिखो, अदिश क्षेत्र स्केलर फील्ड और वेक्टर फील्ड सदिश क्षेत्र। हाँ भाई, तो सबसे पहले अपन यहां पे हेडिंग डालेंगे फर्स्ट पॉइंट करके स्केलर फील्ड। देखो बेटा, अदिश क्षेत्र, सबसे पहले हेडिंग डालो स्केलर फील्ड, अदिश क्षेत्र। लिख दिया। अब सुनो, अदिश क्षेत्र क्या होता है बेटा, अपन ने क्या बोला, क्षेत्र क्या होता है, फील्ड क्या होता है, जो फिजिकल क्वांटिटी है, वो फिजिकल क्वांटिटी किस पे डिपेंडेंसी शो करे, कोऑर्डिनेट पर। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस में उस स्पेस को अपन ने क्या बोला था, फील्ड बोला था, यही कहानी बोली थी। अब क्या लिखेंगे, लिखो, वह क्षेत्र, दोज फील्ड, वह क्षेत्र जहां पर अदिश भौतिक राशि, वह क्षेत्र जहां पर स्केलर फिजिकल क्वांटिटी डिपेंड ऑन कोऑर्डिनेट्स, वह क्षेत्र जहां पर अधिक, देखो बेटा, जहां पर अदिश भौतिक राशि निर्देशांकों पर निर्भरता प्रदर्शित करे, स्केलर फिजिकल क्वांटिटी डिपेंड ऑन कोऑर्डिनेट्स, जहां पर अदिश भौतिक राशि निर्देशांकों पर निर्भरता प्रदर्शित करे, फॉर्मूला लिख दो, इज नॉन एज स्केलर फील्ड।
अदिश क्षेत्र कहलाता है। वह क्षेत्र जहां पर अदिश भौतिक राशि निर्देशांकों पर निर्भरता प्रदर्शित करे, अदिश क्षेत्र कहलाता है। ऋषि में लिखो, हम जानते हैं कि अदिश राशि में केवल परिमाण का ज्ञान होता है। हम जानते हैं कि वी नो दैट स्केलर क्वांटिटी में ओनली मैग्नीट्यूड की नॉलेज होती है। हम जानते हैं कि अदिश राशि में केवल परिमाण का ज्ञान होता है। दैट मीन्स अदिश राशि में केवल परिमाण का ज्ञान होता है, अर्थात दिशा विद्यमान नहीं होती है, डायरेक्शन की नॉलेज नहीं होती है। हम जानते हैं कि अदिश भौतिक राशि में केवल परिमाण का ज्ञान होता है, अर्थात दिशा विद्यमान नहीं होती है। इसलिए अदिश क्षेत्र का निरूपण, रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्केलर फील्ड, इसलिए अदिश क्षेत्र का निरूपण दिशा के माध्यम से करना संभव नहीं है। इसलिए स्केलर फील्ड का रिप्रेजेंटेशन डायरेक्शन से पॉसिबल नहीं है। इसलिए अदिश क्षेत्र का निरूपण दिशाओं के माध्यम से संभव नहीं है। अर्थात दैट मीन्स अदिश क्षेत्र को परिमाण के द्वारा निरूपित किया जाता है, स्केलर फील्ड को मैग्नीट्यूड के द्वारा शो किया जाता है। अर्थात अदिश क्षेत्र को परिमाण के रूप में निरूपित किया जाता है या प्रदर्शित किया जाता है। स्केलर फील्ड को मैग्नीट्यूड फॉर्म में शो किया, लिख दिया। कैसे? इधर देखो भैया, इधर देखो। जैसे अपने पास यहां पे ये कोई फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, इसमें अपन ने यहां पे कोई चार्ज पार्टिकल रख दिया। ये रख, क्यों? कोई चार्ज पार्टिकल है, कोई आवेशित कण है। तो इस आवेशित कण के हाँ भाई, यहां पे चारों तरफ पोटेंशियल जनरेट होगा, इस प्रकार विभव उत्पन्न होगा। तो अपन यहां पर जो पोटेंशियल को रिप्रेजेंट करेंगे इन सरफेस को, जैसे इसको S1 सरफेस, इसको S2 सरफेस बोलेंगे, या हम ऐसे भी दिखा सकते हैं इस चीज को। यहां पर जो पोटेंशियल जनरेट हो रहा है, अपन इस बात को ऐसे भी दिखा सकते हैं। इस डायग्राम को मैं यहीं पे बना देता हूं, अच्छा लगेगा, है ना। इस बात को हम ऐसे भी दिखा सकते हैं, लेकिन सरफेस के द्वारा रिप्रेजेंट करेंगे। कैसे भैया? इधर देखो, ये रहा एक सरफेस, ठीक है। यहां पे कोई चार्ज पार्टिकल है, ठीक है। इसके कारण इस S1 सरफेस पर जो पोटेंशियल है, विभव है, ये मैंने φ1 से रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक है। ऐसे ही कोई अपन ने दूसरा सरफेस मान लिया, ठीक है। यहां पे ये रहा एक चार्ज, इसको S2 सरफेस नाम दे दिया, ठीक है। और यहां पर पोटेंशियल को नाम क्या दे दिया अपन ने? φ2, इस चार्ज का। ये डिफाइन कर दिया अपन ने, ठीक है। ये क्या है? ये सरफेस है जहां पर बेटा अपन स्केलर फील्ड को समझा रहे हैं, अदिश क्षेत्र को समझा रहे हैं। इधर देखो, तो इस प्रकार भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इस प्रकार भी। मतलब अपन क्या बोल रहे हैं, यहाँ पे कोई चार्ज पार्टिकल है जिसके कारण पोटेंशियल जनरेट हो रहा है इस सरफेस पर, और यदि सरफेस के एवरी पॉइंट पर स्केलर फील्ड, ध्यान सुनना, जो सरफेस है
उस सरफेस के एवरी पॉइंट पर, पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर अदिश राशि का मान, स्केलर क्वांटिटी की वैल्यू सेम है, तो उसे हम इक्वी स्केलर सरफेस बोलते हैं, समअदिश पृष्ठ बोलते हैं। 12वीं क्लास में आपने एक टॉपिक पढ़ा था, याद हो तो, इक्विपोटेंशियल सरफेस, याद करो, समविभव पृष्ठ, इक्विपोटेंशियल सरफेस नाम पढ़ा है आपने, जहां पे आप बोलते थे इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर परपेंडिकुलर होते हैं, ऐसे कुछ प्रॉपर्टी पढ़ के आए हो 12वीं क्लास में। समविभव पृष्ठ वह पृष्ठ होता है जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान समान होता है, और इसके फिर गुणधर्म लिखे थे, विद्युत क्षेत्र और विस्थापन सदिश एक दूसरे के लंबवत होते हैं। इस प्रकार की कहानी पढ़ी है आपने, याद आ रहा है? हाँ भाई, तो अपन अदिश क्षेत्र को इस प्रकार रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है? तो लिखो लिखो एग्जाम्पल, उदाहरण, उदाहरण लिखो, माना, उदाहरण करके लिखो, माना कोई चार्ज पार्टिकल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में प्रेजेंट है। माना कोई आवेशित कण, माना कोई आवेशित कण निर्देश तंत्र में उपस्थित है। चार्ज पार्टिकल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में प्रेजेंट है। माना कोई आवेशित कण निर्देश तंत्र में उपस्थित है। इस आवेशित कण के चारों ओर, इस आवेशित कण के चारों ओर, इस आवेशित कण चार्ज पार्टिकल के चारों ओर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जनरेट होता है। इस आवेशित कण के चारों ओर विद्युत विभव उत्पन्न होता है, जिसे हम पृष्ठों के द्वारा निरूपित करते हैं, सरफेस के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। इस चार्ज पार्टिकल के चारों ओर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का प्रोडक्शन होता है, जिसे हम सरफेस से शो करते हैं। इस आवेशित कण के चारों ओर विद्युत विभव उत्पन्न होता है, जिसे हम पृष्ठों से निरूपित करते हैं। माना सपोज, माना S1 पृष्ठ पर विद्युत विभव का मान φ1 है। माना S1 पृष्ठ पर विद्युत विभव का मान φ1 है। द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑन द सरफेस S1 इज φ1। S1 पृष्ठ पर विद्युत विभव का मान φ1 है, और S2 पृष्ठ पर विद्युत विभव का मान φ2 है, और S2 सरफेस पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू φ2 है, और S2 पृष्ठ पर विद्युत विभव का मान φ2 है। देखो इसके बाद इन्वर्टेड कॉमा लिखना, यदि किसी पृष्ठ पर अदिश राशि का मान समान प्राप्त हो, यदि किसी सरफेस पर स्केलर क्वांटिटी की वैल्यू सेम डिफाइन हो, यदि किसी पृष्ठ पर अदिश राशि का मान समान परिभाषित हो, देन उस सरफेस को, तो उस पृष्ठ को, यदि किसी पृष्ठ पर अदिश राशि का मान समान प्राप्त हो, तो उस पृष्ठ को सम अदिश पृष्ठ कहते हैं। उस सरफेस को इक्वी स्केलर सरफेस कहते हैं, इक्वी स्केलर सरफेस कहते हैं। सम अदिश पृष्ठ कहते हैं, ये लिख दो, इक्वी स्केलर सरफेस कहते हैं। हाँ भाई, ये दोनों डायग्राम बना लो, तो ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो आप, ऐसे भी रिप्रेजेंट, ठीक है? ये डायग्राम बना लो, ये आपका कोई फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। हाँ बताओ, किसी प्रकार कोई डाउट है तो करो कमेंट आराम से।
अब मैं आपके कमेंट देख रहा हूं भैया। हाँ मनीषा बोल बेटी। मनीषा, अंकित, हाँ मुझे कमेंट करके ये तो बता दो, समझ में तो बढ़िया आ रहा है ना? हाँ भाई, नेमीचंद, हरीश, प्रियांशी, मोनिका, क्या लिख रहा है, कनिका शर्मा बेटी, गुड़िया, हाँ भाई अजय, क्या कह रही है, क्या लिख रखा है, देवांशी, हाँ भाई, कनिका क्या लिख रही है बेटी? कनिका तेरा कमेंट समझ में नहीं आया। हाँ, अपन ने क्या बोला है बेटा कि अपने पास सबसे पहले हम पढ़ रहे फील्ड, क्षेत्र पढ़ ले। तो अपन ने बोला क्षेत्र दो प्रकार के होते हैं, एक वेक्टर फील्ड होता है, एक स्केलर फील्ड होता है, एक अदिश क्षेत्र और एक सदिश क्षेत्र। यदि स्केलर फील्ड की बात करते हैं तो वहां पे स्केलर क्वांटिटी लेनी होगी। स्केलर क्वांटिटी का मतलब होता है डायरेक्शन प्रेजेंट नहीं होगी। अब दिशा नहीं है तो हम वहां पे रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? तो रिप्रेजेंट करने के लिए अपन मैग्नीट्यूड का यूज करेंगे, परिमाण का उपयोग करेंगे। जैसे अपन ने फ्रेम ऑफ रेफरेंस में कोई चार्ज पार्टिकल मान लिया बेटा, कोई भी आवेशित कण मान लिया। अब आवेशित करने तो उसके चारों ओर पोटेंशियल जनरेट होगा, ठीक है? तो अपन ने ये चार्ज पार्टिकल मान रखा है, इसके चारों ओर जो पोटेंशियल जनरेट हो रहा है उस पोटेंशियल को अपन डिनोट कर दिया किससे, φ1 से। तो यहाँ पे एक सरफेस बना दिया। क्या बना दिया? एक सरफेस, एक अपन ने पृष्ठ बना दिया। समझ में आ गया? जैसे अपने पास पानी है, वाटर है, जहां फैल गया तो वहां पे अपन ने उसे एक सरफेस के द्वारा डिनोट कर दिया, ये बना दिया एक पृष्ठ। ये समझाया है आपको, ठीक है? हाँ भाई गुड़िया, बेटा, हाँ थैंक यू मनीषा बिटिया। बना लिया डायग्राम? तो इसके बाद नीचे लिखो, एक छोटा सा स्टार लगाएंगे यहीं पे, एक छोटा सा स्टार, और यहां पे अपन हेडिंग डालेंगे समविभव पृष्ठ। लिखो इक्विपोटेंशियल सरफेस, समविभव पृष्ठ, यही टॉपिक चल रहा है अभी। और इसी में छोटी सी हेडिंग डालो, इक्विपोटेंशियल सरफेस, समविभव पृष्ठ। देखो, वह पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विद्युत विभव का मान समान हो, वह सरफेस जिसके एवरी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू सेम हो, वह पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विद्युत विभव का मान समान हो। फॉर्मूला लिख दो, इज सेड टू बी इक्विपोटेंशियल सरफेस, समविभव पृष्ठ कहलाता है वह पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विद्युत विभव का मान समान हो, समविभव पृष्ठ कहलाता है, इक्विपोटेंशियल सरफेस कहलाता है, समविभव पृष्ठ कहलाता है। लिख दिया? तो इधर देखो, जैसे अपन ने यहां पे, इधर देखो बेटा, एक सरफेस मान लिया, ये रहा, ये हमने कोई सरफेस डिफाइन कर दिया। अब इस सरफेस के हम ये बेटा अपन ने एक सरफेस डिफाइन किया है। ये डिफाइन कर दिया एक सरफेस अपन ने बेटा। इधर देखो, अब अपन क्या करें,
इस सरफेस के अपन किसी भी पॉइंट पर चेक करें, जैसे अपन इस पॉइंट पर चेक करें, अपन इस पॉइंट पर चेक करें, इस पॉइंट पर चेक करें, इस पॉइंट पर चेक करें। जैसे मान लो ये ए पॉइंट है, इस पर पोटेंशियल देखा V, यहां बी पॉइंट पर पोटेंशियल देखा V, अपन ने इस पॉइंट सी पर पोटेंशियल देखा V, डी पॉइंट पर पोटेंशियल देखा, आपको V मिल रहा है, ठीक है। जबकि अपना पोटेंशियल का फार्मूला क्या होता है आपने पढ़ा है 12th क्लास में, VB माइनस VA। जैसे दो पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस लें तो क्या आता है बेटा, माइनस E वेक्टर डॉट dr वेक्टर। अब इक्विपोटेंशियल सरफेस के लिए, समविभव पृष्ठ के लिए क्या निकल के आ रहा है यहाँ पे, क्या कह रहा है ये, एफ VA VB, मतलब दोनों पॉइंट पर पोटेंशियल सेम है, मान लिया V। तो यहां से क्या निकल के आ जाएगा, जब डिफरेंस की बात करेंगे तो डिफरेंस 0 माइनस E वेक्टर डॉट dr वेक्टर। हाँ भाई, ये 0 मिल गया, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 0। क्या कहना चाह रहा है, ए डॉट बी को कैसे सॉल्व करते हैं, ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड कॉस थीटा इक्वल टू 0। हाँ भैया, तो ये 0 कहानी कहां पर होगी, जब थीटा इक्वल टू पाई बाई 2 होगा, मतलब 90 होगा। तो क्या कहना चाह रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या हैं, एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। ये कौन से फील्ड के लिए कंडीशन निकल के आई, जब इक्विपोटेंशियल बेटा सरफेस है, समविभव पृष्ठ है। क्या है, समविभव पृष्ठ। समविभव पृष्ठ का मतलब है विभव के ये जो पृष्ठ है, इस पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान समान हो। यहां पर जो पोटेंशियल का प्रोडक्शन हो रहा है, विभव का जो उत्पादन हो रहा है, वो एवरी पॉइंट पर सेम हो, चाहे ए पॉइंट है चाहे बी पॉइंट है, चाहे ये समविभव पृष्ठ बोलेंगे अपन, इक्विपोटेंशियल सरफेस बोलेंगे। तो इसके लिए क्या कंडीशन निकल के आ गई कि इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या रहेंगे, परपेंडिकुलर। कर लो नोट, समविभव पृष्ठ के लिए, क्योंकि एग्जाम में कई बार आ जाता है, अदिश क्षेत्र को समझाइए, एक्सप्लेन स्केलर फील्ड, या शॉर्ट नोट्स लिखवा लेता है, संक्षिप्त टिप्पणी लिखवा लेता है भैया। हाँ, कणिका अब तो समझ में आ रहा है ना बिटिया। हाँ भाई, भवानी सिंह, प्रीति बेटा, बनाओ डायग्राम। तो एक ही पोटेंशियल सरफेस का स्पेशल फीचर्स आपके क्या समझ में आ गया, इसका अभिलाक्षणिक गुणधर्म क्या हो गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होते हैं, एक दूसरे के परपेंडिकुलर। करो ये नोट डायग्राम बना के। यहां पे अपन सरफेस की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि बेटा अपने पास डायरेक्शन नहीं है। अब जैसे वेक्टर फील्ड की बात करेंगे, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड है तो डायरेक्शन होगी आपके पास, तो विद्युत बल रेखाओं से अपन इलेक्ट्रिक फ्लक्स लाइन से शो कर देंगे फील्ड को। मैग्नेट फील्ड है, डायरेक्शन होगी नॉर्थ टू साउथ, मैग्नेट फ्लक्स लाइंस होंगी, चुंबकीय बल रेखाएं होंगी। यदि वेक्टर क्वांटिटी है तो अपने पास डायरेक्शन एग्जिस्ट करेगी। इलेक्ट्रिक फील्ड है तो पॉजिटिव चार्ज टू नेगेटिव चार्ज, वहां डायरेक्शन रिप्रेजेंट कर लेंगे। लेकिन जब स्केलर है तो वहां पे अपन को मैग्नीट्यूड यूज में लेना होगा, परिमाण का उपयोग करेंगे, उसे फिर अपन सरफेस के द्वारा रिप्रेजेंट करेंगे, पृष्ठों के द्वारा निरूपित करेंगे। ये बोला है अपन ने भैया। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस का यही तो फार्मूला होता है, विभवांतर। जिस प्रकार की डेफिनेशन पढ़ते थे, एकांक धनात्मक परिच्छन आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध लाने में किया गया कार्य वर्क डन, याद आ रहा है क्या, पोटेंशियल डिफरेंस जब लिखते थे। कर लो ये नोट।
नीचे एक लाइन लिख देना। यह इक्विपोटेंशियल सरफेस का स्पेशल फीचर है। यह समविभव पृष्ठ का अभिलाक्षणिक गुणधर्म है। यह समविभव पृष्ठ का अभिलाक्षणिक गुणधर्म है। लिख दिया, अभिलाक्षणिक गुणधर्म, स्पेशल फीचर्स है। अब अपन बेटा वेक्टर फील्ड के बारे में बात करेंगे। तो वेक्टर फील्ड को तो अपन यहां पे दिशाओं से निरूपित कर देंगे। सेकंड पॉइंट हेडिंग डालेंगे वेक्टर फील्ड। तो वेक्टर फील्ड को तो अपन डायरेक्शन से रिप्रेजेंट कर देंगे, दिशाओं से निर्धारण कर देंगे। लेकिन यहाँ पे जब ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड की बात आएगी तो विद्युत क्षेत्र भी दिशाओं से तो दर्शा दोगे। आपकी सर ये पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है, तो कहानी पॉजिटिव चार्ज टू नेगेटिव चार्ज। आपने पढ़ा है कि विद्युत जो बल रेखा है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स लाइंस है, वो पॉजिटिव चार्ज से आउटपुट होती है और नेगेटिव चार्ज में इनपुट होती है। मतलब पॉजिटिव चार्ज एज ए सोर्स की तरह बिहेव करता है, स्रोत की भांति पढ़ा है आपने। और नेगेटिव चार्ज सिंक की तरह बिहेव शो करता है। इसकी तरह ट्रीट करता है, सिंक की तरह। ये आपने 12th क्लास में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ा है। तो आप यहाँ पे पॉजिटिव टू नेगेटिव दर्शा देंगे। लेकिन फिर अपन यहाँ पे पढ़ेंगे यूनिफॉर्म वेक्टर फील्ड के बारे में। यूनिफॉर्म है या नॉन यूनिफॉर्म है, समरूप है या असमरूप है, वो डिपेंड करता है जो वेक्टर फ्लक्स लाइंस हैं, उन वेक्टर फ्लक्स लाइंस पर, सदिश बल रेखाओं पर। यदि वो पैरेलल में हैं, इक्वल डिस्टेंस पर हैं, मतलब समांतर हैं, समान दूरी पर हैं, परिमाण समान है, मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन सेम है, तो ये यूनिफॉर्म होता है। अदरवाइज जब इनकी डायरेक्शन अपोजिट है, पैरेलल नहीं है, डिस्टेंस इनके बिटवीन अलग अलग है, तो ये फिर नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। पढ़ा है आपने, असमान विद्युत क्षेत्र होता है। तो अपन नेक्स्ट लेक्चर में इसके बारे में स्टडी करेंगे। ये अपना लेक्चर फर्स्ट था। इससे पहले इंट्रोडक्शन लेक्चर था इलेक्ट्रोमैग्नेट का। अब अपन कल एक तो वेक्टर फील्ड के बारे में पढ़ेंगे और इसके बाद फ्लक्स रिप्रेजेंटेशन रहेगा अपना। जो आपने फ्लक्स का फार्मूला पढ़ा है, फाई इज इक्वल टू, ये आपने पढ़ा है इलेक्ट्रिक फ्लक्स का, ई डॉट डी ए या डी एस, क्रॉस सरफेस इंटीग्रेशन। ये फार्मूला कहां से आया? अब तक हम इसको डायरेक्ट लिखते हैं, लेकिन ये फार्मूला आया कहां से, इसके बारे में अध्ययन करेंगे कल अपन। ठीक है, इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है, भौत की अर्थ क्या है। तो ये अपना इलेक्ट्रोमैग्नेट, मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेट जो अपना सब्जेक्ट है, बड़ा ही प्यारा सब्जेक्ट है। यदि इसको तरीके से पढ़ा जाए तो, सिस्टमैटिक ढंग से इसको समझ के, मतलब एक फिजिक्स को फिजिक्स के तरीके से पढ़ा जाए इंटरेस्ट के साथ, तो बड़ा मजा आता है पढ़ने में। ठीक है, मिलते हैं कल। राधे राधे भैया, जय श्री कृष्ण। एक दो दिन आराम से डेमो लो, फिर अपन बातचीत करेंगे भाई। और तुम्हारे जो भी परम मित्र हैं, नया पेपर स्टार्ट हो गया तो बता देना, आपके जो भी कांटेक्ट में है या कॉलेज के फ्रेंड। ठीक है भैया, अब मुझे कमेंट करके बताओ कैसे समझ में आया।